हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए सभी लोग। हरे कृष्णा माता जी, दत्ता हरे हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी, सर्व हाँ, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम 12वां अध्याय देखने वाले हैं। मैं पहले थोड़ा सा 11वें अध्याय का रिकैप ले लूंगी, है ना। तो पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर रिकैप लेते हैं आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम थोड़ा सा 2 श्लोकों का रिकैप लेंगे 11वें अध्याय के। तो 11वें अध्याय में हमने क्या देखा था? विराट रूप दर्शन किया था भगवान का, है ना। और उसमें सारे देवी देवता और सारे मतलब सारी ही सृष्टि अर्जुन को वहां पर देखने मिली थी। इस प्रकार से ये अद्भुत दर्शन अर्जुन को हुआ था। और उसके बाद अर्जुन ने बहुत विचलित हुए थे अर्जुन, क्योंकि वो रूप जो था इतना अद्भुत था। और सॉरी, मैंने ये क्या किया, वो इतना अद्भुत था कि वे तो विचलित हुए, फिर भयभीत हुए, अत्यंत भयभीत हुए। इस प्रकार से अनेक उनके मन में विचार आए। और फिर उन्होंने अंत में भगवान को बोला था कि आपका सौम्य रूप मुझे दिखाएं। ठीक है ना। तो इस प्रकार भगवान ने फिर उनको अपना चतुर्भुज रूप पहले दिखाया और फिर द्विभुज रूप दिखाया था। तो अंत में भगवान का क्या संदेश था इस अध्याय में, 11वें अध्याय में? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप
तो भगवान ने बोला है, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। उस समय कौन से रूप में खड़े थे? द्विभुज श्याम सुंदर रूप में खड़े थे, है ना। विराट रूप उन्होंने अपना खत्म कर दिया था, और फिर पहले चतुर्भुज रूप और फिर द्विभुज रूप में ऐसे श्याम सुंदर स्वरूप में अर्जुन के सामने खड़े थे। और तब बोल रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे इस रूप में जाना जा सकता है। क्योंकि जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं द्विभुज रूप में सामान्य मनुष्य के समान, तब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उनको पहचानते ही नहीं, पहचान ही नहीं सकते कि ये परमेश्वर है ना। तब अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, है ना। बहुत सारे जो मूढ़ लोग हैं, वो मैंने जब इस मनुष्य शरीर को धारण किया है तब मेरे स्वरूप को वो लोग, असली स्वरूप को वो लोग नहीं जान पाते, है ना। तो केवल अनन्य भक्त ही उस स्वरूप में भगवान को जान पाता है। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो अनन्य भक्ति ही केवल एक मार्ग है जिससे हम भगवान को तत्वतः जान सकते हैं, है ना। तो भक्ति का महत्व ये है। और फिर अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा था कल के, मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। उसके लिए 5 क्राइटेरिया दिए हैं, है ना। सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होना चाहिए, शुद्ध भक्ति में तत्पर होना चाहिए, सारे कर्म भगवान के लिए ही करना चाहिए, और मुझे ही जीवन लक्ष्य समझना चाहिए। जीवन का हर क्षण, हर पल, हर दिन, है ना, हर रात ऐसा रहे कि एक पल एक पग भगवान की ओर हम और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से जीवन लक्ष्य मुझे ही समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, यानी सभी जीवों के अंदर परमात्मा ही विराजमान है। सभी जीव इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, लेकिन उनका भी परम धाम वही है, मेरे ही समान, है ना। सभी जीव भगवान के अंश है। तो ये सब जो जानेगा वही प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रख सकेगा, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, प्रकट रूप से चाहे वो दुश्मन भी हो, मित्र भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हर भक्त के मन में उसके लिए मैत्री भाव ही रहेगा, वो अच्छा ही सोचेगा हर एक के लिए, है ना। तो ये 5 क्राइटेरिया जो रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ये इस प्रकार से 11वें अध्याय का अंत हुआ था। अब हम 12वें अध्याय की ओर मुड़ते हैं, जिसका नाम ही है भक्ति योग। हाँ, कहाँ है? अरे मैंने दोनों जगह वही, ओके। हाँ, इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो यहाँ पर भगवान अनन्य भक्ति क्या है, उसके नीचे वो नहीं कर सकते। अनन्य भक्ति तो विधि विधानों का पालन करो, वो नहीं कर सकते। निष्काम कर्म योग करो, वो नहीं कर सकते। सकाम कर्म योग, इस प्रकार से अनेक स्टेप्स में भगवान बताते हैं कि प्रयत्न करो, धीरे 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 ऊपर उठो। एकदम से तो कोई अंतिम स्टेज तक नहीं पहुंच सकता, धीरे धीरे उठो। अनेक स्टेप्स बताई है, और उनका पालन करते करते मनुष्य अपने को भक्ति में प्रगत कर सकता है ना। तो ये देखते हैं आज के अध्याय में भगवान क्या बताते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग अर्थात डिवोशनल सर्विस। तो अब ये देखना चाहिए, भक्ति यानी तो वैसे डिवोशन होता है, फिर प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन डिवोशनल सर्विस करके क्यों किया है। इसका अर्थ ये है कि भक्ति कोई निष्क्रिय भक्ति नहीं होती। हाँ, निष्क्रिय आप बैठे हो और बोल रहे हो कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, जी नहीं। भक्ति में सर्विस,
सेवा ये उसमें निहित ही है, उसी में निगड़ित है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने देखिए डिवोशनल सर्विस ये शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो भक्ति निष्क्रिय नहीं होती, बहुत एक्टिव होती है, हाँ? और उसमें सेवा निहित है। सेवा आप भगवान की प्रत्यक्ष करिए, उनके अर्च विग्रह की करिए, या उनके भक्तों की भी करिए। भक्तों की सेवा करने से तो और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। ये इसका एक अद्भुत ऐसा रहस्य है ना। तो भगवान की सेवा से भी ज्यादा वे प्रसन्न होते हैं भगवान के भक्तों की सेवा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हो रही है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए, है ना। तो दो प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, कोई साकार सगुण स्वरूप की पूजा करते हैं और कोई निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसमें से श्रेष्ठ क्या है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो निर्विशेषवादी कैसे, एक बिंदु पर कोई प्रकाशमान बिंदु को इमेजिन करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और दूसरे सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं, है ना, श्याम सुंदर ऐसे कृष्ण की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, है ना। उन्होंने देखिए कितना अद्भुत ये सब कार्य करके गए हैं कि हमको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, हाँ? कि उसका अर्थ आपने अगर भगवत गीता यथारूप ठीक से देखी होगी तो आपने देखा होगा हर एक श्लोक के नीचे शब्दों का अर्थ भी दिया है, फिर अनुवाद दिया है और फिर तात्पर्य। तो ये कितना बड़ा काम किया है उन्होंने। और ये जो प्रभुपाद जी का साहित्य है, वहाँ जो आध्यात्मिक साहित्य है, उसका कितने सारे भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। करीबन जो मेरे ज्ञान के अनुसार करीबन 55 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, हाँ, में भी ज्यादा, हाँ। और सभी लोग इसका कैसे आस्वादन करते हैं, संस्कृत श्लोक लिखा तो रहता है लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में किया है, फिर उसका शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ दिया है, फिर ट्रांसलेशन दिया है, अनुवाद, और फिर परपट, है ना। तो इस प्रकार कितना सारा कार्य करके गए हैं। ये तो हम भगवत गीता देखते हैं केवल 700 श्लोक है, केवल, वो भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ते हैं, ये बात छोड़िए, लेकिन वैसे केवल 700 श्लोकों की ये है भगवत गीता। भागवतम में तो 18,000 श्लोक है। कितने, 18,000 श्लोक है। और हर श्लोक का उन्होंने ऐसे ही संस्करण किया है, हाँ, कि पहले संस्कृत में दिया है, फिर ट्रांसक्रिप्शन दिया है उसका इसमें, और फिर एक एक शब्द का अनुवाद, हाँ, और एक एक फिर अनुवाद श्लोक का, और फिर तात्पर्य, इतना प्रचंड काम उन्होंने किया है, हाँ। तो इसलिए हमने सदैव ऋणी रहना चाहिए प्रभुपाद जी का, कि उन्होंने इतना महान कार्य करके गए हैं कि हमको भी उसके माध्यम से भक्ति में हम थोड़ी थोड़ी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम किताब ले बैठे पढ़े और हम भक्त बन जाएंगे, बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता। हमको भक्तों का सानिध्य चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, योग्य गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, तब कहीं जाकर के हम इसमें प्रगति कर सकते हैं। अकेले बैठ करके भक्ति नहीं होती, भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए,
जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, तो हमारे मन में बिल्कुल भी शंका नहीं रहनी चाहिए। लोग उपहास करते हैं, वो उनको लगता है कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान योग या कर्म योग बहुत महान है, लोगों को लगता है वो भी महान है। लेकिन भक्ति योग सबसे एक तो सरल भी है और सबसे निकट है भगवान के। तो हम कर्मयोग से भी प्रारंभ करेंगे, हमको फिर भी ज्ञान योग ये सब करते करते भक्ति योग तक जाना ही पड़ेगा। हम ज्ञान योग से भी शुरुआत करते तब भी भक्ति योग तक जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम एकदम से सीढ़ी दर सीढ़ी जाने से अच्छा है फटाक से लिफ्ट ले लें और सीधे भक्ति योग को ही अपनाएं, है ना। वहां से भगवान का सानिध्य हमको जल्दी प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। म्यूट करें कृपा करके। ठीक है, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो भगवान अभी उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान के साकार सगुण रूप की सेवा करते हैं। तो मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पुजारी, देखिए भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, उनका मुकुट कैसे ठीक कर रहे हैं, है ना। तो ये सगुण साकार की पूजा हुई और उसको ही भगवान ने बोला है वे ही परम सिद्ध माने जाते हैं मेरे द्वारा। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो इनमें देखिए क्या क्या करना होता है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करना यानी केवल एक जगह बैठकर वो भी नहीं है। सबसे पहले तो उनको इंद्रियों को वश में करना होता है। और फिर सबके प्रति समभाव, किसी से बैर नहीं। अगर कुछ भी समभाव नहीं रहेगा तो क्या होगा, मन में कल्मश रहेगा और फिर एक चित्त होकर उस निराकार ब्रह्म का भी हम ध्यान नहीं कर सकेंगे, है ना। और इस प्रकार इंद्रियों की जो अनुभूति के परे हैं, ऐसे निराकार निर्विशेष अकल्पनीय ऐसे पर ध्यान केंद्रित करता है। तो हमारे कृष्ण तो सगुण साकार है, उनको तो हम हर क्षण उनका ध्यान कर सकते हैं कि भगवान की आंखें ऐसी है, कमल नेत्र, भगवान का मुकुट ऐसा है सुंदर सा जिसमें मोर पंख लगे हैं, भगवान के हाथ में बांसुरी है जो कितना मधुर ध्वनि निकाल सकती है ना, सभी को मोहित कर सकती है। तो इस प्रकार भगवान के हर स्वरूप के साथ हम एक अद्भुत आनंद ले सकते हैं, है ना। उसको कल्पना कर करके हम मन में विचार करके या प्रत्यक्ष रूप से उनके विग्रह को देख करके हम आनंद उठा सकते हैं और उनके साथ प्रेममय संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म में तो एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया है, ध्यान लगाए बैठे हैं। हाँ, तो लेकिन है तो मार्ग वो भी मेरे ही पास आने वाला, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है।
हाँ, ये फर्क है हम लोगों के लिए। जो हम सगुण साकार की पूजा करते हैं, हमारे लिए प्रगति कर पाना कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं भगवान को, और उनके रूप को देख रहे हैं, उनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब सगुण साकार के साथ ही क्रिया लगी है ना। उनकी लीला जो लगी है, वो सगुण साकार के साथ ही आ सकती है। तो वो आसान हो जाता है। लेकिन जो निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, तो खुद तो देहधारी है, लेकिन कल्पना कर रहे हैं निराकार ब्रह्म की, वो कठिन हो जाता है ना। तो इसलिए ये प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। क्यों? ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखेंगे क्या माता जी? अच्छा, मैं जी माता जी, मैं देखती हूँ। हाँ, हो गया। हाँ, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आसक्त होना ये कठिन है देहधारियों के लिए। क्योंकि हम अगर देहधारी है, तो हम जो परम सत्य का हम कल्पना कर रहे हैं, जो हमको निर्माण करने वाला है, वो देह के बिना है। ये कल्पना करना बहुत कठिन है ना। तो इसलिए ये सदैव दुष्कर है ऐसे क्षेत्र में प्रगति कर पाना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हाँ, तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, है ना, जैसे हमने 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोला था, सारे कर्म करता है वो मेरे लिए कर्म करता है। तो इस प्रकार ये सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता है ना, यहाँ पर बताया गया है। तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब यही चित्र हमने एक और श्लोक में देखा था। वो था दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। है ना, ये श्लोक था 7वें अध्याय का। उसमें भी हमने देखा था यही चित्र। क्यों? वहां पर भी यही बताया गया था कि भवसागर, ये जो दैवी प्रकृति जो है, यानी ये भौतिक जगत जो है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है अर्जुन। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको मैं तुरंत ही पार लगा देता हूँ, उसको मैं उद्धार कर देता हूँ। तो वही बात यहाँ पर भी बता रहे हैं भगवान, लेकिन क्रियाएं उसके साथ जुड़ी हुई बता रहे हैं। सारे कर्म मुझे अर्पित करो, भक्ति करो, मेरी ही पूजा करते हुए मेरी भक्ति करो, और चित्त को मुझ पर स्थिर करो। हाँ, तो इस प्रकार से जो करेंगे, उनको भगवान रेस्क्यू ऑपरेशन इस भव सागर से पार कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार का ये बताए, जन्म मृत्यु के सागर से उनका उद्धार जल्दी ही हो जाता है। अब यहाँ से भक्ति के अलग अलग स्टेजेस भगवान बताने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले है अनन्य भक्ति, सबसे टॉप मोस्ट। हाँ, ये क्या है? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हाँ, ये बुद्धि है ना, ये हमको बड़ा अहंकार देती है है ना। हम अपनी बुद्धि को बड़ा मानते हैं, लेकिन वो है इतनी तिनका भर भी नहीं है। हाँ, इसलिए अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को समझना चाहेंगे, कभी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वे अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से परे हैं। हमारे सभी इंद्रियों को कितनी मर्यादा है ना। आंखों को मर्यादा है, सभी चीजों को मर्यादा है, बुद्धि को भी बहुत ज्यादा मर्यादा है। तो इसलिए जब हम बुद्धि को, अपने आप को बहुत अहंकार में रख के मैं बुद्धि के द्वारा भगवान को पा सकता हूँ ये सोचेंगे, वैसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। तो इसलिए करना क्या है? बुद्धि को भी भगवान में ही लगाना है, बुद्धि से भी केवल भगवान का चिंतन ही करना है।
है ना। इस प्रकार हमको करना है। तो जैसे गोप बाल थे, है ना, वो क्या करते थे, हर क्षण केवल भगवान को, कोई निहार रहा है, कोई भगवान को खिला रहा है, सब उनका पूरा दिन क्रम जो होता था, सवेरे उठते से चलो कृष्ण के साथ खेलने चलो, चलो कृष्ण के साथ जंगल चलो, है ना, कृष्ण के लिए ये ले जाएंगे, हाँ, खाने के लिए, या कृष्ण के साथ आज ऐसे मस्ती करेंगे, जो कुछ है पूरा मन बुद्धि सब कुछ उनका कृष्णमय था। तो ऐसे होते हैं अनन्य भक्त। गोपियां भी अनन्य भक्त, सवेरे से उठते से आज कृष्ण के लिए मैं ये चीज बनाऊंगी, आज मैं ऐसा शुद्ध ताजा माखन निकालूंगी कि कृष्ण खा के बहुत आनंदित हो जाएंगे, है ना, आज कृष्ण के लिए मैं ऐसे फूल चुनूंगी, ऐसा उनका श्रृंगार करूंगी। तो ये जो है हर क्षण उनके लिए, हर कर्म को उनके लिए, और पूरी मतलब उनके अलावा कुछ भी नहीं सोचना, ये जो है वो अनन्य भक्ति, टॉप मोस्ट भक्ति है ना। तो इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, सदा सदा भगवान का ही निरंतर चिंतन स्मरण कर्म जो कुछ भी है हमारा, वो सब कुछ कृष्ण के लिए, वो अनन्य भक्ति। अब भगवान बोल रहे हैं वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये दूसरी स्टेप है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, है ना, चंचलम ही मन कृष्ण बोला था ना अर्जुन ने, तो इस प्रकार ये मन को अगर तुम स्थिर चित्त से मुझ पर नहीं लगा सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है, भक्ति योग के विधि विधान जो हमें वैदिक शास्त्रों से मिलते हैं, जो हमें गुरु बताते हैं, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाने का कि ये क्यों करना है, इससे क्या होगा, नहीं, गुरु ने बताया इसलिए मैं करूंगा, चाहे उसमें मुझे रुचि हो, चाहे मुझे उसमें कोई मेरा भाव आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कुछ भी सोचे बिना केवल गुरु ने बोला है, और है ना, तो इसलिए गुरु के आदेश का अनुपालन करने के लिए विधि विधानों का पालन करना है। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से, गुरु ने बोला है इसलिए मुझे इस समय में इस प्रकार से पूजा करनी है, गुरु ने बोला है इसलिए मुझे इस समय इस प्रकार से उनका कीर्तन करना है ना, तो ये सब गुरु ने बोला है, इसलिए अगर हम विधि विधानों का पालन करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर वो अनन्य भक्ति जागने लगेगी, यानी इस प्रकार से हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, उनको प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में जागृत होने लग जाएगी, और फिर हम अनन्य भक्त बनेंगे। ठीक है, तो दूसरी स्टेप हुई, ये इसको कहते हैं साधना भक्ति। हाँ, ये हुई साधना भक्ति, यानी टॉप मोस्ट अनन्य भक्ति वो नहीं कर सकते, विधि विधानों का पालन करो, साधना भक्ति करो, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या भगवान बताते हैं, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होंगे। यानी जैसे यहाँ पर एक वर्कर को दिखाया है, तो वो विधि विधानों को पालन नहीं कर सकता, वो अनन्य भक्त नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या करेगा कि मैं भगवान के मंदिर में अपना सहयोग दूंगा, उसके लिए मैं कुछ भी उस कर्म का मैं कुछ भी फल नहीं लूंगा, यानी कुछ भी धनराशि नहीं लूंगा, पूरा कर्म मेरा समर्पित है भगवान के लिए। तो ये क्या हो गया, निष्काम कर्म योग, है ना, कोई फल की प्राप्ति की अभिलाषा के बिना कर रहा है, भगवान की सेवा के उद्देश्य से कर रहा है, ऐसा कोई भी कर्म जो है वो निष्काम कर्म योग में आएगा। हाँ, तो निष्काम कर्म योग करते करते वो धीरे धीरे भक्तों की संगत से विधि विधानों का पालन भी करने लगेगा, और इस प्रकार विधि विधानों का पालन करते करते उसके मन में भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तीसरी स्टेप है, निष्काम कर्म योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम थोड़ा सा रेफरेंस ले रहे हैं 9वें अध्याय से। हाँ, 9वें अध्याय का ये श्लोक आता है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये हमने 9वें अध्याय में देखा था, जिसका टाइटल क्या था? 9वें अध्याय को क्या बोला है? परम गुह्य ज्ञान, है ना? तो वहां पर भगवान ने बताया था कि इस प्रकार से तुम ये सारा गुह्य ज्ञान है, सिंपल तरीके से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। वहां पर ये श्लोक आया है। तो अ, इसके बाद भगवान बता रहे हैं फिर से कि हमने देखे ये भक्ति के 3 स्टेजेस देखे हमने, है ना? कौन से? पहला था, हम देखते हैं फिर से, अनन्य भक्ति पहला था, फिर था साधना भक्ति ये वाला, और फिर था निष्काम कर्म योगी ये वाला। ठीक है, अब इसके भी नीचे जाकर के भगवान बता रहे हैं, अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागः ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है, यानी आप निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते, पूरी यानी उसका कोई भी रेम्यूनरेशन न लेकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करो? तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें, यानी सकाम कर्मयोग। ये कैसे होगा कि आप जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैं ये सारा काम मेरा भगवान को अर्पण है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको अपना परिवार देखना है ना, पालन पोषण करना है, तो फिर आप तो वो लोगे, लेकिन उसके परिणाम है ना, ये संपूर्ण रूप से ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ अंश भगवान के लिए समर्पित करना आवश्यक है। तब क्या हो जाता है, हमारा धन भी, जो परिणाम मिला हुआ है, हमको फल मिला हुआ है, वो भी एक प्रकार से शुद्ध होने लगता है ना? तो इस प्रकार त्याग करने की प्रैक्टिस करो। धीरे 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 आप एक एक स्टेप ऊपर उठोगे। तो ये हुआ सकाम कर्म योग, सकाम कर्म। अब ये भी नहीं कर सकते, तब फिर और क्या बताया है? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते, यानी कौन सा? सकाम कर्म, उसमें भी नहीं जा सकते, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। अब ज्ञान है ना, ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। हाँ, इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। तो सकाम कर्म हमने इसके पहले भी देखा। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है एक फल बेचने वाली का। हाँ, ये महिला फल बेचती थी, और उस समय जब मतलब द्वापर युग में पैसे का चलन नहीं होता था, वो होता था बार्टरिंग जिसको बोलते हैं ना, एक चीज लो एक चीज दो, उस प्रकार से होता था। तो ये फल वाली फल लाती थी, और उसके बदले में लोग उसे अनाज देते थे। ठीक है, तो नंद बाबा और यशोदा मैया भी वैसे ही करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, कृष्ण को इच्छा हुई कि मैं भी फल ले लूंगा इनसे। तो वो जाकर अंदर से अपनी मुट्ठी में कुछ थोड़ा सा अनाज लेकर आए, और बोले मुझे भी फल दो। तो उस नन्हे से रूप को देखकर वो फल वाली इतनी आकर्षित हुई, इतना प्रेम उमड़ा उनमें, कि उन्होंने बोला हाँ हाँ तुम सारे फल ले लो। और बदले में कृष्ण ने जब वो अनाज डाला, तो उनकी मुट्ठी में से तो सारा अनाज पहले ही गिर चुका था, एक दो दाने थे। तो कृष्ण को बड़ा रुआ रुआ से हो गए, अरे मैंने तो इतने से ही अनाज दिया है, तो ये तो मुझे कुछ भी नहीं देगी। लेकिन वो फल वाली इतनी प्रेम करने लग गई थी, वो बोली तुम सारे फल ले लो, कोई बात नहीं, इतना सा अनाज है तो कोई बात नहीं, तुम सारे फल ले लो। इस प्रकार सकाम कर्म, यानी थोड़ा सा उसने रिटर्न लिया, लेकिन भगवान को अर्पण किया बहुत सारा। तो फिर क्या भगवान ने क्या किया, जैसे ही वो टोकनी में वो दो चार दाने गिरे, और उसने सारे फल भगवान को समर्पित कर दिए, तो देखा तो वो जो दाने थे वो रत्नों में बदल गए, है ना? हीरे रत्न ये सब उसमें बदल गए। और इस प्रकार भगवान ने उसको
एक आशीर्वाद दिया, है ना, कि तुमने मेरे प्रति जो कर्म किया है, मुझे समर्पित किया है, उसके बदले भगवान ने उसकी टोकनी रत्नों से भर दी। ठीक है, तो इससे श्रेष्ठ है, भगवान बोल रहे नहीं, इससे नेक्स्ट लेवल जो है वो ध्यान की लेवल है। सकाम कर्म के बाद और निचले स्तर आता है ध्यान का, और ध्यान से भी निचला स्तर है ज्ञान का, है ना। तो फिर से स्टेप्स रिवाइज करेंगे हम। सबसे नीचे है ज्ञान, ज्ञान मार्ग का अवलंबन, उसके बाद है ध्यान, ध्यान से अच्छा है सकाम कर्म, सकाम कर्म से अच्छा है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग से अच्छा है साधना भक्ति, और सबसे अच्छी है कौन सी, वो अनन्य भक्ति, है ना। तो अनन्य भक्ति सबसे अच्छी है। वो इतने सारे स्टेप्स भगवान ने दिए हैं, ये नहीं कर सकते वो कर लो, वो नहीं कर सकते वो कर लो, है ना। तो कितने दयालु है भगवान कि हमको इतने सारे मार्ग देकर भगवान चाहते हैं कि हम सभी उनके पास जाएं। सभी जीव तो उनके ही अंश है ना, तो वो चाहते हैं हम सभी उनके पास जाएं। ठीक है, तो ये सब वो बताए हुए हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है और समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान अभी बताएंगे कि कैसे है भक्तों के गुण जो उनको बहुत प्रिय है। तो सारे ये गुण बता रहे हैं कि वो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, शुद्ध है, दक्ष है, सावधान है हमेशा कि उनका एक पल भी वेस्ट ना हो। भक्तों का एक लक्षण ये है कि वो एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गवाते। हाँ, तो फिर चिंता रहित है, चिंता किस बात की, जो सब पूर्णतः भगवान पर आश्रित है उसके मन में कभी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो आश्वस्त है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मुझ पर कुछ भी संकट आ जाए भगवान रक्षण करता है मेरे, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता, है ना। फिर समस्त कष्टों से रहित है, उसको कष्ट महसूस ही नहीं होते जब वो भगवान के लिए कर्म करता है, तो मन आनंद से ओतप्रोत होता है, कोई कष्टों का एहसास ही नहीं होता, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे ये आवश्यकता है, इस पर उसके लिए वो प्रयत्नशील नहीं है। प्रयत्न है सारे किसके लिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो ऐसे गुणों से युक्त जो है वो मुझे अतिशय प्रिय है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे सुदामा का वो दिखाया गया है। सुदामा अत्यंत दरिद्र अवस्था में थे, है ना। और मतलब लेकिन उनकी अवस्था का उन पर कोई परिणाम ही नहीं होता था। तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि आप तो इतने महान द्वारकाधीश के मित्र हो, तो क्यों नहीं उनसे मदद मांगने जाते। लेकिन उनको वो बात पट नहीं रही थी, मैं क्यों मांगने जाऊं, मुझे जो है मिला है, बस है सफिशियंट, है ना। इस प्रकार से संतुष्टि थी उनके मन में। तो वे शुद्ध थे, दक्ष थे, और पूरी तरह से भक्ति में लीन थे। लेकिन वो गए द्वारकाधीश के पास क्यों, उस बहाने मैं कृष्ण के दर्शन कर लूंगा, है ना। उनको एक्चुअली कुछ भी चाह नहीं थी कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। हाँ, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं थे वे तो जब पत्नी ने उनको जोर देकर कहा तो उन्होंने सोचा चलो इस बहाने मेरे मित्र से मैं मिल लूं। तो इस प्रकार ये उदाहरण आता है। फिर और गुण बताए हैं भगवान ने, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सारे गुण बताए हैं। किसी से द्वेष नहीं, सभी जीवों का दयालु मित्र, हाँ, सभी जीवों का दयालु मित्र है। फिर कोई भी स्वामित्व की भावना नहीं कि ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरा परिवार, ये स्वामित्व की भावना नहीं। मिथ्या अहंकार से मुक्त,
मिथ्या अहंकार कब आता है? जब हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं, जब हम अपने आप को देह मानते हैं, हाँ, और देह से जुड़ी हुई चीजों को अपना मानते हैं, तो वो मिथ्या अहंकार होता है। तो ऐसे मिथ्या अहंकार से जो मुक्त है और सुख दुख में समभाव रहता है, हमने ये बात कई बार अभी तक देखी है ना, सुख दुख में समभाव रखना ये भक्त की एकदम निश्चित रूप से एक लक्षण है उनका। हाँ, विचलित नहीं होते। फिर सहिष्णु है, हाँ, टॉलरेंट, सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं। हाँ, जो कुछ प्राप्त हुआ उसमें संतुष्टि, कोई चीज की लालसा नहीं। आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कितने अच्छे अच्छे गुण है होते हैं भक्तों में, देखिए, है ना। तो क्या है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता वो, और अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर किसका उदाहरण आ रहा है? ये विमान आ रहा है, और इसमें चित्रकेतु नाम के राजा है। अब चित्रकेतु नाम के जो राजा थे, उनका थोड़ा सा इतिहास हम देखते हैं। वो बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत सारी रानियां थी उनकी, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। तो इस बात से वे अत्यंत दुखी थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे। और एक बार नारद मुनि और अंगिरा मुनि आए उनके पास मिलने के लिए। तब राजा को दुखी देखकर पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों दुखी है? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, इतनी धन संपत्ति, इतना वो है, मतलब राज्य है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे एक पुत्र नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की चाह है, और उसके बिना मैं दुखी हूँ। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की नारद मुनि से और अंगिरा मुनि से कि मुझे किसी भी प्रकार आप ऐसा विधान बताएं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कुछ यज्ञ वगैरह कराएगा कराया, और उसके फल प्राप्ति स्वरूप उनको उनकी एक रानी को पुत्र हुआ। हाँ, ठीक है। तो पुत्र हुआ, तब एक मुनि आए और उन्होंने बोला, इसका नाम तुम हर्ष शोक रखो। क्यों? क्योंकि ये तुमको अभी हर्ष दे रहा है, लेकिन यही तुम्हारे शोक का कारण भी बनेगा। हाँ, तो इस प्रकार बताया, तो उसका नाम उन्होंने हर्ष शोक रखा ऋषियों के बोलने पर। अब हुआ क्या कि एक वो तो अत्यंत आनंदित थे, राजा भी और वो रानी भी जिसके वो पुत्र था, है ना। लेकिन बाकी की रानियों के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई कि अब तो राजा पूरा समय वही रानी के साथ, बच्चे के साथ ही बिता रहे हैं। तो बाकी की रानियों को बहुत ईर्ष्या हुई, और उन्होंने कुछ ऐसा खिला करके उस पुत्र को मार दिया। अब जैसे ही वो पुत्र मरा है ये सुना, तब राजा इतना अधिक शोक में डूब गए, यानी हर्ष शोक जो उस पुत्र का नाम रखा था, है ना। तो शोक मग्न हो गए बहुत ज्यादा। फिर उस वहां पर नारद मुनि आए, तब उनको बताया कि आप कुछ भी करिए और इस मेरे पुत्र को जीवित करिए, मैं तो जी नहीं सकता हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ, सब कुछ ये हुआ। तो नार मुनि ने बोला कि ऐसा करने से तुमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन चित्रकेतु महाराज तो पीछे ही पड़ गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और उस प्रकार उस पुत्र को जीवित किया गया। और जैसा ही वो जीवित हुआ पुत्र, तो ये बोले कि अरे तुम पहचाने, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है। और इस प्रकार से बड़े आनंदित होकर बोले। तब वो बेटे ने पूछा, मेरे माता पिता, आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता है? यानी मेरे कौन से जन्म के देह से आप जुड़े हुए हैं? मुझे याद नहीं है। हाँ, और ये सब बातें सुनने के बाद चित्रकेतु महाराज के ध्यान में आया कि मैं कितना छोटी बात के लिए ये कर रहा था, है ना। अनेक योनियों में हम प्रवास करते हैं, अनेक जन्मों में प्रवास करते हैं, हर बार अलग माता पिता, हर बार अलग स्नेही संबंधी होते हैं। तो हम क्यों इतने इस क्षण के लिए इतने चिपके हुए हैं? हमको तो जो शाश्वत है
उसके उस मार्ग पर चलना चाहिए। ये क्या मैं छोटी सी बात मांग रहा हूँ, है ना, कि मेरे पुत्र हो, वो जीवित हो, ये वो, है ना। तो उसके बाद फिर चित्रकेतु महाराज महान भक्त बने, और इतने महान भक्त बने कि वो सीधे, उनको वैकुंठ में भी प्रवेश था, कहीं भी आने जाने का, संचार करने के उनमें क्षमता दी गई, ऐसी सिद्धियां उनको दी गई। तो ऐसे ही एक बार वो वैकुंठ से आ रहे थे अपने विमान में बैठकर, तब कैलाश पर्वत पर देखा उन्होंने शिव जी भागवतम की कथाएं बता रहे हैं बहुत सारे मुनियों को। वहां पर नारद मुनि भी थे, व्यास मुनि भी थे, और भी अन्य अनेक ऋषिगण थे, और इस प्रकार से क्लास चल रही थी, भागवतम की कक्षा चल रही थी। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन पार्वती माता को उन्होंने कहाँ बिठाया था? अपनी गोद में बिठाया था। पार्वती माता शिव जी की गोद में बैठ करके ये क्लास चल रही थी। तो बाकी ऋषि मुनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना शिव जी को पड़ा, ना पार्वती माँ को पड़ा। सब नॉर्मल चल रहा था, और कथाएं सुनने में सब लोग निमग्न थे। अब ये ऊपर से जब ये विमान आया और चित्रकेतु महाराज ने देखा कि इस प्रकार कक्षा चल रही है, भागवतम की कथाएं चल रही है, और पार्वती माता शिव जी की गोदी में बैठी है, तो उन्होंने थोड़ा सा स्माइल किया। हाँ, ये देख करके, ये दृश्य देख करके शिव जी को अपमानित करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। तो सबने देखा कि उन्होंने, वो थोड़े से हंसे हैं, सबने देखा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, शिव जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माता पार्वती को ये बहुत अपमानजन्य लगा। हाँ, उनको लगा कि ये मेरे पति को अपमानित कर रहे हैं, ये कौन होते हैं मेरे पति के बारे में कोई भी मन में शंका उत्पन्न करने की, ये कौन सा तरीका है कक्षा लेने का, है ना। इस प्रकार से उनको, पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने श्राप दिया, तुम ये मतलब एक महान राक्षस बन जाओगे, ऐसा उनको श्राप दिया। लेकिन इनकी महानता देखी चित्रकेतु महाराज की, कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये नहीं बोला, माता मैंने तो ऐसे ही स्माइल किया था, यानी मतलब मैं तो कोई नीचा दिखाने के लिए या कुछ गलत उद्देश्य से मैंने हंसा नहीं था। ये सब उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उन्होंने बहुत शांत चित्त से नमस्कार करते हुए, माता आपने जो भी मेरे लिए कहा है मैं वो स्वीकार करता हूँ, इस प्रकार से वे विचलित नहीं हुए। यहाँ पर जो गुण दिया है ना, अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं हुए, तो इसलिए इनका उदाहरण दिया गया है। और सुख दुख में, भय चिंता में, उनको पता चल गया इतने भयंकर राक्षस का जन्म मिलने वाला है ना, फिर भी वे विचलित हुए बिना समभाव रख करके, भय और चिंता से मुक्त, है ना, ऐसे समभाव रखते हुए उन्होंने वो ग्रहण किया। तो ऐसा भक्त, भगवान बोलते हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ना हर्षित होता है, न शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है। पछताते किस चीज पर है? हम अपने मतलब भूतकाल में कुछ घटित हुआ है, ऐसी चीजों पर हम पछताते हैं। और इच्छा क्या क्या करते हैं? भविष्य काल में, है ना। तो भूत और भविष्य, इनमें जो रहता है, प्रेजेंट में नहीं रह पाता फिर वो, है ना। तो इस प्रकार से जो है, प्रेजेंट में रहने वाला कौन है? वर्तमान में रहने वाला वो भक्त है। वो ना तो भूतकाल की कोई घटनाओं को याद करके पछताता है, और ना ही भविष्य में मुझे ये चाहिए इसकी इच्छा करता है ना। दोनों तरह से मुक्त है वो, दोनों भूतकाल और भविष्य काल दोनों से मुक्त है वो। प्रेजेंट में जीता है, वर्तमान में जीता है ना। तो वो न तो शोक करता है, न हर्षित होता है। और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये शुभ है या अशुभ है, यही उसको पता है कि सब कुछ भगवान से निर्मित है ना। तो सब कुछ भगवान द्वारा ही प्रदत्त है, ये उसको मालूम है। तो ऐसा भक्त जो है, वो भगवान बोलते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ उदाहरण किसका दिया जा रहा है? प्रहलाद महाराज का। देखिए उनको कितने प्रकार से प्रताड़ित किया गया, कितने प्रकार से। आयु है उनकी इतनी छोटी सी, लेकिन उनके पिता उनसे केवल ये बात सुनने के लिए कि हाँ मैं भगवान विष्णु को नहीं आपको पूजता हूँ,
ये सुनने के लिए उनके पिता ने कितना प्रताड़ित किया, हाथी के पैर के नीचे देने की कोशिश हो रही है ना, लेकिन ये शांत चित्त से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हाँ, ना उनको शोक है, ना उनको कोई इच्छा है। तो ऐसा भक्त भगवान बोलते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। हमने भक्त प्रहलाद का ही उदाहरण जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं वहां पर भी देखा था, है ना। स्थित प्रज्ञ यानी उनकी प्रज्ञ यानी बुद्धि जो है स्थित है, भगवान में स्थित है, समभाव रखती है, ना शोक ना हर्ष, है ना। ऐसा जो स्थिति है वो, तो ये भक्त प्रहलाद की बातें हो रही है। वो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसे गुणों से युक्त, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। हाँ, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूषित संगति से सदैव मुक्त, क्योंकि हम तो भौतिक जगत में हैं, हमको तो हर क्षण दूषित संगति मिल रही है। हाँ, टीवी ऑन करो तो दूषित संगति है, बाहर जाओ तो दूषित संगति है, अभक्त लोगों से हमको मिलना जुलना पड़ता है। लेकिन हमको प्रयत्न करना चाहिए ऐसी दूषित संगति से मुक्त रहने का। हम जितने ज्यादा उनमें लिप्त रहेंगे, ज्यादा मित्रता ऐसे लोगों से, अभक्तों से, या फिर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट टीवी या भौतिक जगत के कार्यकलाप, आज यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, कल वहां पर वो आग लग गई, इनसे जितने हम अलग रख सकेंगे अपने को उतना ही अच्छा है। फिर जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज जो महान भक्त थे। हाँ, तो और उनकी सारी इंद्रिय उन्होंने भगवान की सेवा में ही लगा रखी थी। हाँ, तो ऐसे भक्त जो थे एकादशी का व्रत ये निर्जला करते थे। एकादशी का व्रत हम सभी ने करना चाहिए। वो व्रत करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है। तो उस दिन करना क्या है, केवल अन्न ग्रहण नहीं करना है, बाकी आप फल खा सकते हैं, बाकी आप दूध ले सकते हैं, और बाकी भी उपवास की जो सामग्री है वो भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना है। ठीक है। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज तो निर्जला व्रत करते थे हर एक एकादशी पर। तो क्या होता है, एकादशी के बाद जब द्वादशी दूसरा दिन आता है, तब एक स्पेसिफिक समय दिया जाता है, मतलब जैसे 6 से लेकर 10 बजे तक ऐसे कालावधि दिया जाता है, जिसमें हमने वो एकादशी के व्रत का पालन करना होता है, यानी उस व्रत को तोड़ना होता है। तो उस समय के अंदर जब हम पालन करते हैं, तब वो एकादशी का फल लाभ हमको मिलता है। अन्यथा वो व्रत नहीं फलता। ठीक है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अम्बरीश महाराज भी पूरा निर्जला व्रत करते थे, और दूसरे दिन जो स्पेसिफिक टाइम बताया है उसके अंदर वो उसका पालन करते थे। एक बार हुआ क्या कि ऐसे ही द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि वहां पर पहुंचे अम्बरीश महाराज के पास। अपने बहुत सारे हजारों शिष्य उनके साथ चलते थे। हाँ, तो हजारों शिष्यों के साथ वहां पर पहुंचे। तो राजा ने उनका स्वागत किया, है ना, आदर सत्कार सब कुछ किया, और फिर बोला कि ऋषिवर आप सभी हमारे साथ भोजन करिए। हाँ, भोजन ग्रहण करिए आप। तो दुर्वास मुनि बोले ठीक है, मैं भोजन करूंगा, लेकिन हम सभी लोग अब नदी में जाकर स्नान करके आएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। ठीक है। तो वो सब लोग चले गए स्नान करने के लिए। इधर अम्बरीश महाराज उनकी राह देख रहे, सब तैयारी हो गई, भोजन तैयार है, सब कुछ तैयार है। अब मुनिवर की राह देख रहे, और हो क्या रहा था कि वो पारण समय जो है ना वो निकला जा रहा था, निकला जा रहा था। बिल्कुल कुछ मिनट ही बचे थे। अब अम्बरीश महाराज को चिंता होने लग गई कि अगर मैंने ये पारण समय में कुछ उसका मतलब व्रत को तोड़ा नहीं, तो मेरा व्रत पूरा निष्फल हो जाएगा। हाँ, और मैं अगर पहले खा लेता हूँ दुर्वास मुनि के, तो अतिथि का अपमान हो जाएगा। दोनों तरफ से चिंता हो गई अम्बरीश महाराज को, क्या करे क्या करे।
तब उन्होंने फिर अपने पंडितों से सलाह ली, तो उन्होंने बोला कि चूंकि आपने निर्जला व्रत किया है, तो आप कुछ बूंदे पानी की ले सकते हो, जिससे कि ना तो आपके अतिथि का अपमान होगा, न ही व्रत निष्फल जाएगा, दोनों ओर से आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बात अम्बरीश महाराज को योग्य लगी, इसलिए उन्होंने कुछ ही बूंदे, एक बूंद ही जैसे जीभ पर डाली ही थी, उसी समय दुर्वास मुनि आ गए। अब दुर्वास मुनि की तो कथा हम सभी को मालूम है, वो बहुत जल्दी क्रोधित होते थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अम्बरीश महाराज को जीभ में डाल रहे हैं जल की बूंदे, तो उनको भयंकर गुस्सा आ गया। उनको लगा कि ये मेरा अपमान हो रहा है, मेरे पहले मैं अतिथि बन के आया हूँ और मेरे पहले इसने कुछ ग्रहण किया। हाँ, तो इसलिए भयंकर क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सिर का एक बाल निकाल के उसको पटक करके उसमें से निकाला एक भयंकर राक्षस। और वो राक्षस को आदेश दिया कि अम्बरीश महाराज को खत्म करो। ठीक है। अब अम्बरीश महाराज तो ठहरे भगवान के महान भक्त, उन्होंने तो अपने हाथ जोड़ लिए और विष्णु स्मरण निरंतर जो उनका उनके मन में चलता रहता था, बिल्कुल समभाव से, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। हाँ, अब ये भक्त भक्त पर कोई अटैक कर रहा है देख करके वैकुंठ में हमारे जो भगवान है उनको रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र को भेजा कि जाओ उस राक्षस को नष्ट करो। सुदर्शन आए और उन्होंने उस राक्षस का तो खात्मा कर दिया, और फिर पीछे लगे उस राक्षस के निर्माता यानी दुर्वास ऋषि के पीछे लग गया सुदर्शन चक्र। अब दुर्वास मुनि घबराए और ये यहाँ वहां भागने लग गए। दुर्वास मुनि को तो अनेक सिद्धियां प्राप्त थी, तो एक लोक से दूसरे लोक, चंद्रलोक, सूर्य लोक, इंद्रलोक, सबके पास गए, मुझे इस सुदर्शन से बचाओ। सब बोले सुदर्शन से कौन बचा सकता है, केवल नारायण ही बचा सकते, तुम वैकुंठ जाओ। हाँ, तो वहां से वैकुंठ गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े, मुझे मेरी रक्षा करो। तो नारायण बोले तुमने तो मेरे भक्त का अपमान किया है, तुमको अगर वो भक्त माफ करेगा तो ही ये सुदर्शन रुकेगा, अन्यथा नहीं, वो तो तुमको खत्म करके छोड़ेगा। तो फिर धड़ाम से फिर दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज के पास वापस आए, उनके चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी, और अम्बरीश महाराज ने उनको बिल्कुल बड़े हृदय के साथ, प्रेम के साथ उनको क्षमा कर दिया और सुदर्शन चक्र रुक गया, है ना। तो ये सारे गुण जो बताए गए हैं ना, तो वो अम्बरीश महाराज पर फिट होते हैं, मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान। हाँ, मान और अपमान, ये सारे जो अपोजिट्स है, द्वंद्व जिनको कहा गया है, मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, इनको क्या कहा गया है, द्वंद्व। तो किसी भी प्रकार के द्वंद्व में समभाव, हाँ, और दूषित संगति से मुक्त, इस प्रकार जो भी गुण हैं वो सारे अम्बरीश महाराज के गुण हैं, और भगवान बोल रहे हैं ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म, फिर ये अंतिम श्लोक आता है, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हम्म यहाँ पर उदाहरण दिखाया गया है बिल्व मंगल ठाकुर का। तो बिल्व मंगल ठाकुर की कथा भी बहुत ही अद्भुत है। ये एक बहुत धनवान परिवार में जन्म लिया, लेकिन बाकी सब अच्छा था, लेकिन ये एक वैश्या के प्रति, जिसका नाम था चिंतामणि, उस वैश्या का भी नाम देखिए चिंतामणि, तो उस वैश्या के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गए। तो रोज 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 वो वैश्या से मिलने जाते ही थे। अब एक बार क्या हो गया, उनके घर में उनके पिता का देहांत हो गया। अब इनको पुत्र के रूप में उनकी सारी अंत्येष्टि, ये सब कुछ क्रिया करनी पड़ी। अब वो करते करते बहुत देर हो गई, और मन देखिए उनका कितना आसक्त था कि उनको वही जाने की इच्छा थी। हाँ, तो रात हो गई, बहुत देर हो गई, और तो और तूफान आ गया, भयंकर तूफान आया। और फिर भी इन्होंने सोचा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, और फिर निकले इतने तूफान में, नदी में बाढ़ आई हुई। हाँ, एक भी नाव नहीं जो उनको उस पार ले जाए,
एक भी नाव वाला तैयार नहीं कि उनको ले जाने के लिए, और थे भी नहीं, है ना, इतने तूफान में कौन रहेगा। लेकिन फिर भी ये तैर कर और ये वो करके किसी प्रकार से उधर पहुंचे। जाते जाते उनको लगा एक लकड़ी उनको मिल गई, उसको पकड़ करके वो पार कर गए। और वहां जाकर के देखा तो वो तो एक शव था, प्रेत था वो, जिसको पकड़ करके उन्होंने पार किया। इस प्रकार सब भयानक चीजें हुई। फिर भी वहां से नदी पार करने के बाद दौड़ भाग करके वो उस वेश्या के घर पहुंचे। दरवाजे बंद थे। तब फिर वो उछल कूद करके ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सी मिली, रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ के देखा तो वो सांप था। और इस प्रकार सारे संकटों को पार करते करते उसने चिंतामणि को उठा ही दिया। और वो बुढ़ी बहुत आश्चर्यचकित रह गई, इतने रात में इस आंधी तूफान में कैसे आए आप। तो बोले, मैं तो इतने संकटों को पार करके आया, देखो कितने संकटों को मैंने पार किया है, बड़े अहंकार से बताया। तब चिंतामणि बोली, अगर इतनी ही मतलब आसक्ति अगर तुमको कृष्ण के प्रति हो जाए, तब तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम क्या मुझसे आसक्ति लेकर बैठे हो। और ये वाक्य सुना और बिल्व मंगल ठाकुर का पूरा जीवन बदल गया, पूर्णतः बदल गया। और उन्होंने सोचा, वास्तविक मुझे तो आसक्ति भगवान कृष्ण की ही करनी चाहिए। और फिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो संन्यास लेकर के वृंदावन चले गए। उसके बाद भी क्या हुआ, एक बार एक सुंदर स्त्री ने उनको भिक्षा दी और उनके मन में क्षणिक एक मोह उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने सोचा कि ये मेरी इंद्रिय है जो मुझे इंद्रिय विषयों की ओर जा रही है, ले जा रही है। तो उन्होंने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया, अंधे हो गए कि मुझे केवल भक्ति में रहना है, ये इंद्रिय विषयों की ओर मुझे जाना ही नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने खुद को ही अंधा कर लिया और वे भक्ति करने लग गए। तब कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न होते थे कि वो स्वयं उनके भजन सुनने उनके सामने आकर बैठते थे। और इनको तो पता ही नहीं, है ना। तो ये ऐसा भक्त भगवान बोलते हैं मुझे अत्याधिक प्रिय है। हाँ, जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही चरम लक्ष्य बनाते हैं, बाकी उनको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और श्रद्धा सहित संपूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। ठीक है। तो ये अंतिम श्लोक था। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द पढ़ते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। यानी एक प्रकार से लिफ्ट ले रहे हैं हम, अनेक अनेक सीढ़ियों को पार करने की आवश्यकता नहीं, अगर हम डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाए तो। हाँ, भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। ठीक है ना। तो ये निराकार की धारणा तब तक ही यूजफुल है जब तक भक्तों की संगति ना मिले, है ना। क्योंकि निराकार धारणा से कम हमारा मन थोड़ा सा चंचलता छोड़ देता है, थोड़ा एकाग्र हो सकता है ना। स्टेबिलिटी आती है, इंद्रियों पर निग्रह आता है। लेकिन भक्ति के लिए तो भक्तों की संगत में जब जाएंगे तभी हो सकता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आज का अध्याय भी खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता कृष्णा। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो किसी का बहुत ही कुछ प्रश्न? बढ़िया। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। ये अनन्य भक्ति जो है ना, अनन्य भक्ति का कर्म, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? अनन्य भक्ति का मतलब इसके लिए अनन्य भक्त तो हम बहुत सारे देख सकते हैं ना।
जैसे हम आपने अगर चैतन्य महाप्रभु का हम सबसे पहले उदाहरण लेंगे, वो थे तो कृष्ण ही, लेकिन भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, तो उनकी भक्ति को हम आदर्श मान सकते हैं। हाँ, ठीक है ना, है तो कृष्ण ही वे, लेकिन हम लोगों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए वो भक्त के रूप में आए थे कलयुग में, और उन्होंने नाम संकीर्तन का एक वो माध्यम हमको दिया कि जिससे हम बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो उदाहरण हम उन्हीं का ले सकते हैं, फिर बाकी भी अन्य है उदाहरण। यहाँ पर कौन सा दिया है, हम थोड़ा सा देखें, याद कर लेते हैं। अनन्य भक्ति का उदाहरण किसको दिया है? भक्त प्रहलाद भक्त। प्रहलाद महाराज को दिया ना? नहीं, गोप गोपियों को दिया है ना, मैंने बताया ना। अनन्य भक्ति को गोप गोपी जो थे, दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण, और बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये अनन्य भक्ति का उदाहरण दिया है। और आजकल के इसमें देखे तो हमको चैतन्य महाप्रभु जो करीबन 500 वर्ष पहले जिन्होंने अवतार लिया था, और ये अवतार कैसा था? छद्म अवतार कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, ये वो कभी बताना तो दूर की बात, कोई उनको भगवान बोलता था तब भी वो गुस्से के मारे लाल हो जाते थे एकदम। हाँ, क्योंकि मैं तो केवल भक्त हूँ। तो भक्त के अवतार में ही आए थे, छद्म अवतार जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो वो भी एक उदाहरण है। और ये सारे गोप गोपी वो अनन्य भक्त थे, तभी उनको इतना सानिध्य मिला भगवान का, है। माता जी, जो अगर कृष्ण के लिए कोई मिथ्या करे तो क्या वो उचित है? कृष्ण के लिए क्या? कोई अगर मिथ्या करे, जहाँ पे कहीं जा रहा है और वहाँ विरोध कर रहा है कोई, तो वहाँ पे मिथ्या करके और उनको समझाए बताए, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? हाँ, समझाने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझता है तो आपने, यानी अगर वो कृष्ण के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, तब तो आपने तुरंत विरोध करना चाहिए, और अगर विरोध नहीं कर सक रहे हैं आप, तो उस स्थान को छोड़ के दूर जाना चाहिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपने संपर्क नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल स्थान छोड़ देना चाहिए वो, अगर आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जो जी। भगवान का या भक्तों का अपमान करता है, उनके साथ क्रोध करना ये जायज है। हाँ, लेकिन अगर क्रोध करने की परिस्थिति में नहीं है आप, क्योंकि कोई वरिष्ठ है, तो कोई परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर आप क्रोध करके विरोध नहीं जता पा रहे, तो आपने निश्चित रूप से वो स्थान छोड़ देना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। लेकिन कृष्ण के बारे में या भक्तों के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहिए, है ना। इसमें मैंने सुना कि सुख दुख में एक समान होना चाहिए। जैसे दूसरी अध्याय के 38वां श्लोक में मैंने सुना था, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभाला। लाभो जया जया यस। ततो योधाय युजस्व नैवं पापम वपस्यते। बिल्कुल, है ना। जी, सुख तो दुख इसमें को भी एक, बता रहे हैं। हाँ जी, सुख दुख को एक समान करो, है ना, और फिर युद्ध करो, यानी उसका फल कुछ भी मिले उसको एक समान करो, है ना, समभाव से उसको ग्रहण करो, वो बताया है। इससे थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे कि अर्जुन का मन भटक जा रहा है, एक बार बताए थे फिर दोबारा बात बता रहा है कि अर्जुन का मन भटक सकता है, तो हम लोग तो छोटा मोटा मनुष्य है, हम हाँ, लोग भी भटक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भटक सकते हैं, और भटकते ही है। हमारा तो मन कितना ज्यादा चंचल रहता है ना। तो जी भटक जी। तो सकते हैं, लेकिन बार बार उस मन को स्थिर करने के प्रयत्न करना चाहिए। भगवान हमारे प्रयत्न को भी तो देखते हैं, है ना, हमारी इच्छाओं को तो बहुत अच्छे से देखते हैं भगवान। तो भटकता है, ठीक है, हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन प्रयत्न करना है कि नहीं, मुझे स्थिर रखना है मन को, ठीक है ना। जी माता जी, और ये दुर्वा ऋषि जो मुनि थे, इनके पास में वो मतलब तपोबल था, जिस वो बाल को निकाल करके राक्षस को उत्पन्न किए थे। हम्म, जी, सिद्धियां प्राप्त थी उनको, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, जिसके द्वारा वे कहीं भी जा सकते थे, कोई भी ग्रह पर, कोई भी इस पर तत्क्षण जा सकते थे वो, है ना, वैकुंठ तक जा सकते थे। लेकिन वो भक्त नहीं थे फिर भी, क्योंकि भक्त को अपने क्रोध पर पूरा कंट्रोल रहता है। ये कंट्रोल में। सिद्ध सिद्ध ऋषि थे, लेकिन भक्त नहीं थे फिर भी। है ना, जी माता जी, ठीक है, भक्त बहुत बहुत कभी। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछें। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। जी,
जी माता जी। माता जी जैसे क्या है कि हम घर पे रहते हैं तो ऑफिस का भी काम रहता है, फिर घर का भी काम रहता है, तो मैं समय निकाल के पूजा पाठ तो करती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ, बट स्टिल फिर बच्चा है छोटा उसको देखना है, तो डिस्ट्रैक्शन रहता है बहुत सारी चीज़ें और हम इन सब चीज़ों से भी मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। ऑफिस का काम करना है, उसमें स्ट्रेस रहता है, फिर बच्चे को भी देखना है, फिर घर का भी, तो वो सब चीज़ों को तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, वो भी मेरे कर्म ही है जो मुझे करना है। बट फिर वापस से मैं कैसे मन को चित्त करूँ और वापस से भगवान में लगाऊँ? मतलब शॉर्टकट क्या है जिससे मैं फटाक से सारी चीज़ों को छोड़ दूँ फटाक से जी, और वापस से आ जाऊँ? जी, वो मेरे जी। को मुश्किल हो रहा है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो इसका सबसे आसान और सबसे कारगर मार्ग क्या है? सवेरे का कुछ समय, कम से कम आप आधा घंटा, पौना घंटा सवेरे उठते से पहला काम करना है आपको, थोड़ा-सा फ्रेश होकर के कि जप कर लीजिए आप। तब एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ेगा आपको। जब तक परिवार के लोग कोई नहीं उठते, उसके पहले उठ कर के आपको ये जप करना है। और तब देखिए आपको कितनी मानसिक शांति मिलती है, जो आपको दिन भर परकोलेट करेगी। फिर आप ये सोचिए कि कुछ भी आपको 5 मिनट भी अगर मिल जाए कि अभी बच्चे सो रहे हैं या घर में कोई नहीं है, मेरा ऑफिस का काम भी अभी स्टेबल है ना? 5 मिनट भी मिल जाए, एक माला कर लीजिए या फिर कुछ पढ़ लीजिए। ऐसे अपना समय चुरा-चुरा कर आप भक्ति में लगाइए। आपका समय धीरे-धीरे एक्सपैंड होने लग जाएगा। लेकिन पहली एक्शन ये लेना है कि सवेरे जल्दी उठ के, है ना, ब्रह्म मुहूर्त पर जल्दी उठ के, आपको पहले कष्ट होगा क्योंकि आदत नहीं रहती जल्दी उठने की, फिर ऐसा लगता मुझे दिन भर नींद आएगी, तो नहीं आएगी। नहीं आएगी नींद अगर आप अच्छे से वो समय को जप में लगाओगे तो आप जितने बजे उठते हैं और जितने बजे से आपके जैसे घर के काम चालू होते हैं, उससे 1 घंटा पहले उठना चालू कर दीजिए। हम्म? और फिर वो समय आप भगवान को दीजिए। देखिए आपका वो धीरे-धीरे मानसिक वो शांति भी बड़ी मिलती है, स्वभाव में भी बदलाव आता है। हुँ? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हाँ, तो सवेरे जल्दी उठने का आप वो डालिए, आदत डालिए बिल्कुल। हरे कृष्णा। जी, रोहित प्रभु आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। कमल कलिता माता जी या प्रभु जी। दीदी, ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर समय का अभाव है तो आ, काम करते करते हुए ही नाम जप कर सकते हैं। देखिए नाम जप की एक मतलब ये अपराध में आता है कि अगर नाम जप करते करते आप दूसरी कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो ये नामापराध में आता है, नाम का अपराध है ये। नाम जब जप करते हैं तब बिल्कुल एकाग्र चित्त पूर्णतः उसी को पूर्णतः समय देना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर ऑफिस का काम कर रहे हो, हरे कृष्ण, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपराध है, वो नहीं करना है। मतलब जब नाम जप कर रहे हैं तो केवल नाम जप कर रहे हैं, ये नहीं कि उसके साथ सब्जी हिला रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, नहीं, नॉट अलाउड, अपराध है ये। हाँ, तो इसलिए जब जप करने बैठते हैं आप एक स्थान ले लीजिए, उसी स्थान को रोज 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 एक ही स्थान पर बैठिए एक तो, हाँ, और मतलब एक उससे वातावरण निर्माण होता है। वैसे कहीं भी बैठने में निर्बंध नहीं है, लेकिन जब जप कर रहे हैं तब पूरा ध्यान जप में ही होना चाहिए, नहीं तो वो अपराध है। नाम अपराध 10 प्रकार के बताए हैं। तो माता जी एक काम करेंगे कि नाम अपराध जो है वो डाल दीजिए ना इसमें ग्रुप में। हाँ माता क्षमा जी। माता जी, ठीक है, क्षमा माता जी डाल देगी। नाम अपराध है 10। जी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतिम है उसमें है कि पूर्णतः ध्यान दिए बिना जप करना भी एक अपराध है। सबसे अंतिम अपराध दिया है लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, तो पूर्ण ध्यान दिए बिना अधूरे ध्यान से नाम जप करना भी अपराध है। तो वैसे तो कभी भी नहीं करना है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम, कुछ तो भी टाइम उसको देना चाहिए, अलग से भी। माता जी जस्ट एक वही कंटिन्यूएशन में कि अगर जैसे मैं सुबह उठी, आपने बोला कि सुबह का ध्यान कर सकते हैं, तो क्या नहाना ज़रूरी है कि मैं बिना नहाए भी माला जप कर बिना सकती हूँ? नहाए भी कर सकते हैं माता जी, बिना नहाए भी हुँ, कर सकते हैं। ये हमको चैतन्य महाप्रभु ने इतना रिलैक्स करके रखे हैं सारे नियम,
कोई उसमें नियम ऐसा है ही नहीं। आप कोई भी समय कर सकते, कोई भी डायरेक्शन में बैठ के कर सकते, नहा करके, बिना नहाए, कैसे भी कर सकते। हाँ, लेकिन अपना फ्रेश होकर बैठने से थोड़ा ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए कम से कम हाथ मुंह धो करके अच्छे से आप ध्यान करिए। और एक स्थान निश्चित करिए, कहीं भी घर का कोई भी कोना ऐसा स्थान निश्चित करिए कि जहां पर आप सुकून से बैठ सको, और वहां पर बैठ करके आप ध्यान करिए। पहले 1 माला करिए, फिर 2 माला, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाए, है ना। लेकिन वो प्रैक्टिस से आपको देखिए आप में कितना परिवर्तन आता है। हाँ, बहुत परिवर्तन आता है। जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। माता जी, जी, माता जी, माला करने का नियम कृपया मुझे बता दीजिए। हाँ? माला करने के लिए न नियम है न कालहा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला है। लेकिन उसका नियम यही है, जो मैंने 10 अपराध जो बोले हैं, वो अपराध रहित होना चाहिए। हाँ, वो एकदम से नहीं आते हैं। शुरू में जब हम नाम जप करते हैं तब अपराध को सहित ही होता है, हमको जाने अनजाने। लेकिन एक जो आपने जो पूछा था कि एक काम के साथ माला जप करते, वो तो बिल्कुल ही निषेध है, वो नहीं करना है। और जब करने का ये है कि पहले हम जो पंचतत्व महामंत्र है वो बड़े मणि पर बोले, है ना। माला में एक बड़ा मणि होता है जिसको सुमेरु मणि कहते हैं, उस पर हम पंचतत्व महामंत्र बोले, और फिर सारे मणियों पर पूर्ण मंत्र बोलते जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूर्ण मंत्र हर मणि पर बोलना है। हाँ, और फिर दूसरे मणि पर जाना है। इस प्रकार से ये 108 बार बोलना है। उसके बाद फिर से सुमेरु मणि आएगा, उस पर फिर से पंचतत्व महामंत्र बोलना है। और अगर अगला राउंड कर रहे हैं आप, तब आपने क्या करना है कि जो पहले राउंड में 108वां मणि था, उसको दूसरे राउंड में पहला मणि मान करके, यानी वो माला को टर्न करके फिर से 108 बार करना है। नियम बाकी कुछ खास है ही नहीं इसमें। हाँ, तो इतना ही है। और मतलब क्या है, श्रद्धा पूर्वक करें। हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नाम ले। और ऐसे नहीं कि वो शब्द एक दूसरे में गुथ रहे हैं। हर एक शब्द जो है स्पष्ट आना चाहिए। उतने जोर से कम बोले कि जितना आपके कानों में वो आवाज जाए, क्योंकि वो ध्वनि जो है ना, वो यानी साउंड वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, ये साउंड वाइब्रेशन बहुत ज्यादा कारगर है। तो इसलिए उसको कम से कम उतने जोर से बोले। बहुत जोर से बोलेंगे और भी अच्छा है, कि क्योंकि सारे प्राणी मात्र जितने भी अपने घर में है, कॉकरोचेस और छिपकली जो भी है, उनको भी फायदा होता है अगर जोर से बोले तो। लेकिन कम से कम इतना तो जोर से बोले कि आप अपना आवाज सुन सको। हाँ, और मतलब साफ शब्द आने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो वो शब्द ही नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, तो शुरू में थोड़ा स्लो बोलिए, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और पूरे 16 शब्द जो है वो आने चाहिए। बीच में से शब्द डिलीट हो जाए वो नहीं चलता, पूर्ण मंत्र आना चाहिए वो। हम्म। इतने ही और नियम। माता जी, ये जरूरी है क्या कि हम माला में ही गिने? अगर उंगली में गिने तो नहीं चलता होगा? है, उंगली में गिनने से भी चलता है। शुरुआत में आप उंगली से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और माता जी, वो पंचतत्व महामंत्र क्या है? वो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, ऐसे मंत्र है। वो भी माता जी डाल देगी। कृपया वैसे डाल दीजिएगा। हाँ, वो मंत्र वैसे हमने पीपीटी में डाला था, तो माता जी डाल देगी। हाँ माता जी प्लीज डाल दीजिएगा। हाँ, 10 अपराध और ये पंचतत्व महामंत्र। जी माता जी, मैं डाल देती हूँ। जी, तो सभी लोग जप करना चालू करें। जप ये बहुत ही ज्यादा असरकारक है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये कलयुग के लिए यही एक मार्ग बताया है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरि का नाम है। हाँ, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। 3 बार ये बात बताई है, यानी कितना उस पर एम्फसिस कर रहे हैं, है ना, कि इसके बिना कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। हाँ, तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है ये। तो इसलिए नाम जप का महत्व बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है।
बाकी आप कुछ करें ना करें, नाम जप जरूर करना है। हमने देखा प्रभुपाद जी ने कैसे केवल इस मंत्र के आधार पर दुनिया जीत ली थी, केवल मंत्र से शुरू किया। बाकी तो भगवत गीता भागवतम वो बाद में आए, पहले आया हरि का नाम, उसी से लोगों को आकर्षित किया, है ना। माता जी, हरे एक कृष्ण माता जी। प्रश्न है मेरे मन में। जी ये जो आप कह रहे हैं कि वो एक निश्चित स्थान हमें चुनना है, वो तो बहुत ही अच्छा है। और कोई कोई बोलते हैं निश्चित समय भी अगर हम तय करें तो हम्म और अच्छा है। हम्म एक ही जगह पर एक ही समय पर अगर हम हम्म रोज करें तो अच्छा है। हम्म ये सुना जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात बताया कि हम लोग कोई काम करते करते भी मतलब नाम उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि वो राधा नाम जप करते हैं। तो क्या ये सही है मतलब? जी हाँ, देखिए, ये स्मरण करना अलग बात है, लेकिन आप जब जप की बात कर रहे हो, जप हम्म बिल्कुल एकाग्रता से करना चाहिए। फिर आप बिल्कुल दिन भर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हुए अपने काम करो, वो बात अलग है। लेकिन आपने अगर निश्चय किया कि मुझे 2 माला करनी है, तो 2 ओके माला ओके। आपको निश्चित रूप से एक जगह बैठ करके करनी है। उसके हाँ, बाद कितने भी करो आप, उसके बाद आप अपराध नहीं होगा। उच्चारण दिन भर करो, बहुत अच्छी ओके। बात है। लेकिन जो निश्चित किया है कि मुझे 2 माला करनी है, 4 माला करनी है, वो निश्चित रूप से आपको एक जगह बैठ करके माला हाथ में लेकर के या हाथ में काउंट करके, काउंटिंग करके वो करनी है। उसके बाद आप दिन भर स्मरण करो, बहुत अच्छी बात है। हम्म, हम्म जी, बिल्कुल वो सही माता एक्स्ट्रा जी। हुआ, वो एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन जो बेसिक है उतना तो आपको एक ही समय पर ज्यादा करके, मतलब जितना पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, घर में मेहमान आ जाते, कोई मेडिकल हम्म इमरजेंसी होती, तब निश्चित समय निश्चित स्थान तो वो हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने एज फार एज पॉसिबल एक स्थान एक समय ये निश्चित करके आपने बैठ करके करना चाहिए। फिर हम्म बाद में दिन भर आप करिए, कुकिंग करते समय करिए, कुछ भी ड्राइविंग करते समय करिए, सब कुछ। वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो एड ऑन है, बेसिक तो हम्म, करना है एक जगह बैठ करके। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे माता कृष्ण। जी हाँ, मुझे भी एक पूछना है माता जी, यही संबंधित कि जैसे आपने बोला कि अभी रसोई बनाते समय हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो फिर ऐसे भी कहा जाता है ना कि हमारे सात्विक विचार उसी में चले जाते हैं वो भोजन में, और वही प्रसाद भगवान को चढ़ा जाता है। फिर अपराध कैसे हुआ माता जी? और सेकंड थिंग, मैंने ये कथा भी एक महाराष्ट्र की एक कथा सुनी है वो कि